हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर में आज जो हम फैमिली पढ़ने जा रहे हैं बॉटनी के में वो है एस्ट्रेसी या कंपोजिटी। बहुत एडवांस फैमिली है क्योंकि ये डाइकॉट की मोस्ट एडवांस फैमिली मानी जाती है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। मोस्ट एडवांस फैमिली ऑफ डाइकॉट है और इसको क्लासीफाई किया जाए, इसके सिस्टमेटिक पोजीशन देखा जाए तो सीड प्लांट, डाइकॉट, गैमोपेटली, जिसकी सीरीज है वो है इन्फ्री, और ऑर्डर एस्ट्रेलीज, फैमिली एस्ट्रेसी। वेजिटेटिव कैरेक्टर देखें तो सबसे पहले हैबिट देखेंगे। हैबिट मोस्टली एनुअल हर्ब्स, कुछ श्रब्स भी पाए जाते हैं विथ फ्यू श्रब्स। एग्जाम्पल देखें यदि हम हर्ब्स के तो एस्टर स्पीसीज, हेलियंथस स्पीसीज, हेलियंथस एनस कहते हैं सूरजमुखी को, उसी फैमिली में करते हैं। डहेलिया स्पीसीज, टैगेटस स्पीसीज, क्राइजेंथेमम, टैगेटस का मतलब गेंदा, क्राइजेंथेमम का मतलब गुलदावरी। जीनियस में आता है कैलेंडुला, बोरोकैलेंडुला जिसका बनता है। तो ये इसके हर्ब्स के एग्जाम्पल हैं। और एजिडेटम हैं, एजिडेटम वर्नोनिया जो हैं उसमें जो होमोगेमोसाइट पाया जाता है उस होमोगेमोसाइट के एग्जाम्पल हैं। लॉनिया, इक्लिप्टा, ट्राइडेक्स। इक्लिप्टा और ट्राइडेक्स जो हैं वो हेट्रोगेमोसाइट के एग्जाम्पल हैं। तो इस प्रकार देखिए बहुत सारी इसमें कॉस्मोपॉलिटन में बहुत सारे प्लांट्स इसमें हैं। एस्टर स्पीसीज है, हेलियंथस है, डहेलिया है, टैगेटस है, क्राइजेंथेमम है, जीनिया है, कैलेंडुला है, एजिडेटम है, वर्नोनिया और लॉनिया, इक्लिप्टा, ट्राइडेक्स इसमें है। अब एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स में इकाइनोप्स और निकस दोनों एग्जाम्पल श्रब्स के एग्जाम्पल हैं। अब पढ़ेंगे इसका रूट, क्योंकि ये डाइकॉट है तो इसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाएगा। स्टेम मोस्टली इरेक्ट होता है, सॉलिड होता है, फिस्टुलर होता है, सॉलिड और फिस्टुलर हो सकता है, सिलेंड्रिकल और रिज्ड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, मोस्टली हर्बेसियस है, स्मूथ है, हेयरी, स्पाइनी, स्मूथ, हेयरी एंड स्पाइनी। लीव्स देखें तो लीव्स में जो पत्तियाँ इसकी होती हैं वो पेटुलेट होती हैं, पेटुलेट भी हो सकती हैं और ससाइल भी होती हैं। एक्सस्टिपुलेट, रेमल एंड काउलाइन, मोस्टली सिंपल, अल्टरनेट होती हैं और उनका जो वेनेशन होता है वो रेटिकुलेट होता है, रेटिकुलेट यूनिकोस्टेट। सबसे ज़्यादा इसका जो इम्पॉर्टेंट फीचर है वो उसका इन्फ्लोरेसेंस है। जो हेड इन्फ्लोरेसेंस होता है, हेड इन्फ्लोरेसेंस दो प्रकार का होता है, तो होमोगेमस हो सकता है या हेट्रोगेमस होता है। टर्मिनोलॉजी में जब मैंने हेड इन्फ्लोरेसेंस के बारे में आपको बताया था तो पूरा इसका डिटेल में इसको डिस्कस किया था कि इसमें रे और डिस्क फ्लोरेट होते हैं, बाहर की तरफ रे, अंदर की ओर डिस्क होते हैं और ये सारे फ्लोरेट एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। जब एक जैसे होते हैं तो होमोगेमोसाइट कहते हैं, जब अलग अलग होते हैं तो उसको हेट्रोगेमोसाइट कहते हैं। तो जो इन्फ्लोरेसेंस है उसका हेड या कैपिटुलम होता है वो, और हेड दो प्रकार के हो सकते हैं, होमोगेमस भी हो सकता है और हेट्रोगेमस भी हो सकता है। अब पढ़ते हैं इसका फ्लावर। फ्लावर इसका ससाइल, मोस्टली ब्रैक्टेट, आइदर एक्टोमॉर्फिक एंड ट्यूबुलर। जब ट्यूबुलर होगा तब एक्टोमॉर्फिक होगा। जाइगोमॉर्फिक एंड लिगुलेट, और जाइगोमॉर्फिक लिगुलेट होगा तब जाइगोमॉर्फिक होगा, और दोनों भी एक हेड में दोनों भी पाए जा सकते हैं। बोथ इन हेट्रोगेमस हेड। आइदर हर्माफ्रोडाइट, पिस्टिलेट हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है। आइदर परफेक्ट और इम्परफेक्ट, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, पेंटामिरस एंड एपिकाइनस। क्योंकि ये इन्फ्री का है इसलिए ओवरी इसकी इंफीरियर होगी। एपिकाइनस। अब पढ़ते हैं इसका कैलिक्स। कैलिक्स है मॉडिफाइड इनटू पेपर्स, परसिस्टेंट होता है और हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट
लाइक पैरासूट, क्योंकि जो उसके कैरिक्स होते हैं वो परसिस्टेंट होते हैं और पेपस में मॉडिफाई हो जाते हैं जो सीड के डिस्पर्सल में सहायता करते हैं। जब मतलब सीड कहीं डिस्पर्सल हो तो हवा में एक पैरासूट मैकेनिज्म के थ्रू, क्योंकि हेयरी स्ट्रक्चर होते हैं तो पैरासूट मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं। अब पढ़ेंगे इसका कोरोला में देखें तो इसमें 5 पेटल्स होंगे। गैमोपेटलस कंडीशन है, गैमोपेटल में आइदर लिग्यूलेट हो सकते हैं या ट्यूबुलर हो सकते हैं। कोरोला ट्यूब वेरियसली कलर्ड होती है और जो स्टिवेशन होता है वो वॉल्वेट स्टिवेशन होता है। अब है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम प्रेजेंट इन हर्माफ्रोडाइट फ्लोरेट, क्योंकि जो हर्माफ्रोडाइट फ्लोरेट होगा उसमें ही एंड्रोसियम पाया जाएगा। और यदि उनकी संख्या देखेंगे तो 5 स्टेमन्स होंगे अल्टरनेटिंग विद पेटल्स, एपीपेटलस होंगे, सिंजेनेसियस होंगे, डॉर्सी फिक्स्ड होंगे, फिलामेंट नॉर्मल होगा, एंथर डाइथिकस होगा। अब देखें गाइनोसियम। सो गाइनोसियम की यदि हम बात करें तो गाइनोसियम हर कंडीशन में बाइकार्पिलरी है, सिनकार्पस है, बेसल प्रेजेंटेशन है, यूनिलॉकुलर होगी, स्टाइल 1 स्टिग्मा बाइफिड होता है और ओवरी इन्फीरियर होती है। गाइनोसियम के कैरेक्टर्स हैं बाइकार्पिलरी, सिनकार्पस, बाई यूनिलॉकुलर, बेसल प्रेजेंटेशन, स्टाइल 1 स्टिग्मा बाइफिड एंड ओवरी इन्फीरियर। और इसका जो फ्रूट होता है वो होता है सिप्सेला, इसके फ्रूट को सिप्सेला बोलते हैं। अब देखते हैं इसका फ्लोरल फार्मूला। क्योंकि इसमें 2 तरह के फ्लोरेट्स होते हैं, रे और डिस्क। तो यदि हम कोई या तो दोनों ही मिलकर एक बनाएंगे हेड, या एक टाइप के फ्लोरेट्स पाए जाएंगे हेड में। होमोगेमस कंडीशन बन सकती है या हेट्रोगेमस बन सकती है। तो जो हम फ्लोरल फार्मूला देखेंगे दोनों कंडीशन का लेकर चलते हैं, रे और डिस्क का। जो रे फ्लोरेट हैं वो ब्रैक्टेट भी हैं, ज़ाइगोमॉर्फिक होंगे, हमेशा पिस्टिलेट होंगे या न्यूट्रल होंगे। और जो कैलिक्स होता है इसमें वो पेपस में चेंज हो चुका होता है। कोरोला 5 होते हैं जुड़े हुए, और कोरोला 5 होंगे क्योंकि ये फीमेल फ्लावर है तो उसमें एंड्रोसियम 0 होता है। गाइनोसियम बाइकार्पिलरी, सिनकार्पस होता है और ओवरी इसमें इन्फीरियर होती है। ओवरी इन्फीरियर के लिए जो हम मार्क करेंगे उसको ऊपर से मार्क करेंगे। अब देखें इसका डिस्क फ्लोरेट। डिस्क फ्लोरेट में ये बैक्टेट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, हर्माफ्रोडाइट है, के पेपस में चेंज हो चुके हैं, C5 हैं जोड़े हुए। एंड्रोसियम भी 5 होता है। एंड्रोसियम जो 5 होते हैं उनकी खास बात क्या होती है, इनमें सिंजेनेसियस कंडीशन पाई जाती है। एपीपेटलस भी होते हैं और इनमें सिंजेनेसियस कंडीशन पाई जाती है। सिंजेनेसियस मतलब एंथर फ्यूज होते हैं और फिलामेंट फ्री होते हैं। तो हम एंड्रोसियम लिख के उसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, फ्यूजन वाला दिखाना है तो। गाइनोसियम सेम होगा, बाइकार्पिलरी, सिनकार्पस, ओवरी, इन्फीरियर। अब इनकी हम फ्लोरल डायग्राम्स की यदि बात करें तो उसमें जो फ्लोरल डायग्राम्स बनेंगे वो भी हम 2 तरह के ही बनाएंगे, रे और डिस्क के। किसी हेट्रोगेमस सेट को यदि हम लेके चलें तो उसके रे और डिस्क को अलग अलग हम दिखा सकते हैं। जैसे यदि हम डिस्क फ्लोरेट लें, जो डिस्क फ्लोरेट जो होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, एक्टोमॉर्फिक होते हैं। तो इनका यदि हम फ्लोरल डायग्राम बनाएं, फ्लोरल डायग्राम्स को किस प्रकार बनाएंगे देखिएगा। सबसे बाहर वाली रिंग जो कैलिक्स की बनानी होती है हमें, क्योंकि इसमें कैलिक्स की नहीं पाए जाती, कैलिक्स में पेपस पाए जाते हैं। तो उसमें हम पेपस दिखाएंगे, जैसे डॉटेड डॉटेड लाइन में दिखाया है। तो जो पेपस में चेंज हो चुके होते हैं, जो कैलिक्स होते हैं वो पेपस में चेंज होते हैं, कैलिक्स मॉडिफाइड टू पेपस। दूसरी रिंग कोरोला की है। कोरोला होते हैं 4 और 5 नंबर्स में होते हैं और वॉल्वेट कंडीशन में होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, गैमोपेटलस कंडीशन होती है। ये दूसरी रिंग में ये दिखाया है। और ये जो तीसरी रिंग दिखाई है, तो तीसरी रिंग है वो है स्टैमेंस की, और स्टैमेंस में हम देख रहे हैं कि जो एंथर हैं वो फ्यूज कंडीशन में दिखाए गए हैं, सिंजेनेसिस कंडीशन में दिखाए गए हैं। ये एंथर सारे, ये एंथर ये सारे फ्यूज्ड हैं, ये फ्यूज कंडीशन दिखाई है। तो ये क्या है, सिंजेनेसिस कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। चौथी रिंग जो है वो गाइनोसियम की है, जिसमें बेसल प्रेजेंटेशन है, बाइलोकुलर ओवरी है, सिनकार्पस है और इस कंडीशन में इन्फीरियर भी होती है। तो ये रहा जो डायग्राम है, ये डिस्क फ्लोरेट का है जिसमें फ्लावर हर्माफ्रोडाइट होता है। रे फ्लोरेट को हम देखें तो रे फ्लोरेट में
जो फ्लावर होता है वो जाइगोमॉर्फिक होता है और फीमेल होता है, तो या न्यूट्रल होता है। तो सबसे पहली वाली रिंग तो कैलिस की दिखानी होती है हमें, मॉडिफाइड पेपस। दूसरी रिंग जो कोरोला की दिखाई है, पेटल्स की वॉल्वेट कंडीशन दिखाई है, लेकिन हमने इसको देखो ध्यान देखें तो ये जो स्पेस खाली है इस तरह लिग्यूलेट कंडीशन होती है, तो ये जाइगोमॉर्फिक है। ये फ्लावर जो होता है वो जाइगोमॉर्फिक होता है। इस प्रकार से इनका अरेंजमेंट होता है, तो एक साथ अरेंज होते हैं, स्पेस छूटा हुआ होता है, इसलिए फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होते हैं। और गाइनोसिस की कंडीशन वही है, बाइकार्पेस इन कार्पस ओबिस सुपीरियर। तो ये रहा इसका रे फ्लोरेट का डायग्राम। तो ये हमारे फ्लोरा डायग्राम्स रहे। अब इनकी इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व में देखें हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में, तो पहला प्लांट हम लेके चलते हैं हेलियंथस एनस, सूरजमुखी का। यह एक कल्टीवेटेड ऑर्नामेंटल प्लांट है जिसके सीड के एक्सपेलर द्वारा लाइट येलो कलर का फैटी ऑयल प्राप्त होता है, जिसे सनफ्लावर ऑयल कहते हैं। इस ऑयल में सैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा बहुत कम होती है, इसी कारण जो है एक बहुत अच्छा कुकिंग मीडियम है और डॉक्टर द्वारा रिकमेंडेड भी है। यह ब्लड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कंट्रोल रखता है और हर डिजीज से बचने के लिए डॉक्टर द्वारा विशेष रूप से रिकमेंडेड है। दूसरा है कार्थेमस टिंक्टोरियस, जिसे कुसुम बोलते हैं। ये कल्टीवेटेड सीड क्रॉप है जिसका कल्टीवेशन मैक्सिमम आंध्र प्रदेश में होता है। इसके सीड से एक्सपेलर द्वारा लाइट येलो कलर का फैटी ऑयल प्राप्त होता है, जिससे सफोला नामक ब्रांड से मार्केट में बेचा जाता है। ये ऑयल मेडिसिनली बेस्ट कुकिंग मीडियम माना जाता है, क्योंकि आज तक ज्ञात तथा उपलब्ध सभी मीट कुकिंग मीडियम में इसमें फैटी एसिड की मात्रा जो होती है मिनिमम होती है। इसलिए हार्ट डिजीज़ और हाई ब्लड प्रेशर से बचने के लिए डॉक्टर्स द्वारा विशेष रूप से रिकमेंडेड है। इसके अतिरिक्त इस प्लांट से रेड डाई प्राप्त होती है, जिसका उपयोग हम कैंडल और मक्खन को रंगने में करते हैं। एक प्लांट इसमें लेट्यूका सटाइवा आता है, इसकी पत्तियां सलाद के रूप में उपयोग की जाती हैं। और बहुत सारे इक्लिप्टा भृंगराज जिसे बोलते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसमें से हेलियंथस है, क्राइजेंथेमम है, जीनिया है। तो ये सब क्या है, ऑर्नामेंटल प्लांट है जिसे हम सुंदर फूलों के लिए उगा देते हैं। तो इस प्रकार ये हमने फैमिली कंपोजिट को आज पढ़ा।